दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि कोई आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर पहुँचो, हमें तुम्हें कुछ इनाम देना है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजा एक भीड़ के पास पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है जो सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि आज हमारे सिटी रोड का सबसे महान दिन है और इस महान दिन के लिए होली क्लॉथ सेट आप सबको कुछ देने वाले हैं। आज हमारे सिटी रोड के बेटे की शादी है और इस बेटे की शादी के तोहफे के लिए होली क्लॉथ सेट तुम्हें ये गोल्ड की खाद से बना कपड़ा देना चाहते हैं। ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आज सिटी रोड की शादी ड्यूक की बेटी से होने वाली है। ये बहुत ही ज़्यादा खास दिन होगा हमारे लिए, ये बहुत ही ज़्यादा खास दिन है। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह दोनों भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि टेसा हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड फ्रैंका क्या हमारा यूज़ कर रही थी, क्या सिर्फ वह यहाँ शादी करने के लिए आना चाहती थी, क्या उसने हमें धोखा दे दिया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फ्रैंका ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि एक लड़का अपने दादाजी से कहने लग जाता है कि दादाजी जरा वहाँ पर देखो, जरा वहाँ पर देखो, वहाँ पर कौन आ रहा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सिटी लॉर्ड की सेना आ गई होती है। जिसे देखने के बाद सभी भीड़ चिल्लाने लग जाती है कि सिटी लॉर्ड की जय हो, सिटी लॉर्ड की जय हो। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा होता है, लेकिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान किसी पर चला जाता है और वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह फ्रैंका को देख लेता है और फ्रैंका अभी भी उस जादूगर के वश में होती है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रैंका के साथ कुछ गलत हुआ है। और हम देखते हैं कि टेस हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्रैंका को कंट्रोल किया गया है, वह खुद अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये थोड़ा सा अजीब है। फिर इसके बाद हमें फ्रैंका को करीब से दिखाया जाता है जो उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि फ्रैंका तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा और ये शादी कभी भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमें फ्रैंका को करीब से दिखाया जाता है जिसके आंखों में आंसू देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं, जिनमें से पहला बंदा कहता है कि जरा देखो इन लोगों ने फ्रैंका का क्या हाल कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे कंट्रोल किया गया है। तुम उसे जरूर से बचा लेना, अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो मैं तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दूंगा। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें उसे बचाना ही होगा, अगर तुम उसे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड दूंगा। फिर इसके बाद हमें एक और पीले बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। फिर इसके बाद हमें उस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, लीजा तुम्हें उसे बचाना ही होगा, नहीं तो तुम एक आदमी कभी भी नहीं हो सकते। अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी का एडमिरल बना लूंगी। जिसे सुनने के बाद तो उसकी मैनेजर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर लीजा का सिस्टम कहने लग जाता है कि बहुत सारे लोग तुम्हें रिवॉर्ड भेज रहे हैं, तुम्हें फ्रैंका को बचाना होगा। फिर इसके बाद हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो चिल्ला चिल्ला कर कहने लग जाता है कि ज़रा वहाँ पर देखो, वहाँ पर तो हॉक लेडी शहर का फर्स्ट नाइट आ रहा है, वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें उसी नाइट को दिखाया जाता है और हमें इस नाइट के बारे में बताया जाता है। ये एक आयरन नाइट है और इसका नाम लॉर्ड लिस्टर है। और हम देखते हैं कि उस नाइट को देखने के बाद ब्लडी वुल्फ कहने लग जाता है कि वह इस शहर का सबसे नंबर 1 मास्टर है, उसे लड़ाई के मामले में कोई भी नहीं हरा सकता। फिर इसके बाद ब्लडी वुल्फ बताने लग जाता है कि वह एक हाई लेवल का स्पिरिट मास्टर है, उसे लड़ाई के मामले में कोई भी नहीं हरा सकता। वह लेडी शहर का नंबर 1 मास्टर है और उसे ऑर्क स्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। जब लेडी शहर पर किसी शहर ने हमला कर दिया था तो यही सामने आया था और इसने उस शहर के बीवी बच्चों और सैनिकों को तब नहीं छोड़ा था, इसने लाशों का ढेर लगा दिया था। और इसके बाद जब इसने और से हमला किया तो सारे के सारे और को मार डाला और वहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हम सारे के सारे लोग अपनी जगहों से भाग गए, हम अपने कबीले से भी अलग हो गए और आज इसी की वजह से हमारा ये हाल है। और हम देखते हैं कि उस नाइट की नज़र ब्लडी वुल्फ पे पड़ जाती है और वह उसकी मई तलवार टांग देता है और कहने लग जाता है कि तुम तो गंदे नाली के कीड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शहर में आने की और तुम इंसानों के साथ क्या कर रहे हो। फिर इसके बाद वह कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे तुम लोगों को दोबारा से मारना होगा और तुम्हारे सिर को अपनी दीवार पर टांगना होगा। और हम देखते हैं कि वह नाइट हमारे मेन कैरेक्टर पे अभी अपनी तलवार को टांग देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम इस शहर में जासूसी करने आए हो, आज मैं तुम्हारे सर को काट कर रहूंगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस आयरन नाइट को किसी की आवाज आती है, जिससे सुनने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते
हैं कि वह सिटी लॉर्ड उसे कहने लग जाता है कि आर नाइट तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी मत करना, आज मेरी बेटी की शादी है और आज ये मेरा बहुत बड़ा दिन है, तुम वहाँ पर कोई परेशानी खड़ी मत करना। जिसे सुनने के बाद वह आयरन नाइट वहाँ शांत हो जाता है और कहने लग जाता है कि आज हमारे सिटी लॉर्ड का बहुत बड़ा दिन है और तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, नहीं तो तुम्हारा आज मैं सर काट कर रख देता, तुम अपनी खैर मनाओ। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हमें एक लड़की के हाथ को दिखाया जाता है जो उस भीड़ को देख रही होती है। वह कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि अमरपेड़ का बेटा यहीं पर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद दूसरी लड़की कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये जरा वहाँ दाईं ओर देखो, वहाँ वहीं पर खड़ा है। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर की बात कर रही होती है। वह कहने लग जाते हैं कि हाँ वही। और हम देखते हैं कि ये एलिजाबेथ होती है और हम देखते हैं कि उसके साथ एक एल्फ लड़की और आई होती है। वह कहने लग जाती है कि क्या यही अमरपेड़ का बेटा है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है। इसके बाद हमें एक चर्च के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर घंटी बज रही होती है और हम देखते हैं कि उस चर्च के अंदर एक मूर्ति मौजूद होती है जहाँ पर उसे देखने के बाद कोई कह रहा होता है कि इस बंदे ने होली सेक्ट को 200 साल पहले बनाया था, ये महान ग्रैंड ड्यूक है, आज यहाँ पर ये मौजूद नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुखद है, लेकिन इसे यहीं दफनाया गया था। इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये एक महान ग्रैंड ड्यूक थे, इसने ना जाने कितनी लड़ाइयाँ जीती और ईस्ट में जाकर बस गए और यहीं पर अपना परिवार बसाया। और हम देखते हैं कि ये सारी की सारी बातें वही सिटी लॉर्ड कर रहा होता है। वह कहने लग जाता है कि आज मेरी बेटी की शादी ग्रैंड ड्यूक की बेटी फ्रैंकिया से होने वाली है, आज मेरा बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। और आज इसी दिन के लिए मैं सभी लोगों से ऐलान करता हूँ कि आज जश्न का दिन है, सभी लोग आज मजे करेंगे मेरी तरफ से। और हम देखते हैं कि वह फ्रैंकिया को बुला लेता है और कहने लग जाता है कि फ्रैंकिया शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और हम देखते हैं कि उसका बेटा ये सुनने के बाद कहने लग जाता है कि आज मेरी शादी फ्रैंकिया से होने वाली है, आज हमारी शादी बिशप कराएंगे। और फिर उसके बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि फ्रैंकिया आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और हम देखते हैं कि वह जादूगर इविल से स्माइल हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आज ये दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद शहर के सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि सिटी लॉर्ड की जय हो, सिटी लॉर्ड की जय हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नन का बहुत बड़ा ग्रुप भी आ चुका होता है। फिर इसके बाद वह जादूगर बिशप कहने लग जाता है कि मास्टर आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फ्रैंकिया अभी भी मेरे कंट्रोल में है और जो मैं इससे कहूँगा ये वही कहेगी, ये आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसे सुनने के बाद वह टकला लड़का कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है, जल्दी से मेरी शादी शुरू करो। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद वह जादूगर बिशप फ्रैंकिया से कहने लग जाता है कि मैडम फ्रैंकिया क्या आपको ये शादी कबूल है। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया रोने लग जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि कोई मुझे बचा लो, मैं शादी नहीं करना चाहती। और फिर उसके बाद वह जादूगर बिशप दोबारा से कहने लग जाता है कि फ्रैंकिया क्या तुम्हें ये शादी कबूल है। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया अपने मन में कहने लग जाती है कि कोई मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, माय लॉर्ड आप जहाँ भी हो प्लीज़ मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा दीवारों को तोड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं शादी नहीं होने दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह टकला अंकल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ज़रा ऊपर देखो। और हम देखते हैं कि यह कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की लात उसके मुंह पर लगती है और हम देखते हैं कि यह लात इतनी ज़्यादा जोर से पड़ी होती है कि वह सिटी लॉर्ड दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। जिसे देखने के बाद उसका लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ फ्रैंकिया को अपने बाहों में भर लेता है और कहने लग जाता है कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, अगर फ्रैंकिया को किसी ने भी टच करने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं जिनमें से पहला बंदा कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुमने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया, मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड आपका मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आते हैं जिनमें से पहला बंदा कहता है कि वाह फ्रैंकिया तो बच चुकी, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और हम देखते हैं दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुमने फ्रैंकिया को बचा लिया, अब इन लोगों को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इन लोगों ने फ्रैंकिया के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे वह जादूगर बिशप आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम फ्रैंकिया के ग्रुप के लीडर हो, क्या मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह जादूगर बिशप कहने लग जाता है कि आज तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, आज मैं तुम्हें इतनी बड़ी सजा दूंगा कि तुम्हारे लिए तो हेवन के द्वार भी बंद कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए आज बहुत बुरा दिन होने वाला है। और हम देखते हैं कि गांव के लोग उस वहाँ के दरवाजे को बंद कर देते हैं और वह जादूगर कहने लग जाता है कि सभी के सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो और इन लोगों को मार डालो। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग उस जादूगर बिशप के वश में होते हैं और हम देखते हैं कि वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि हाँ इन लोगों को मार डालो, इन
लोगों को मार डालो, इन लोगों ने हमारे सिटी लॉर्ड को परेशान किया है, हम होली क्रॉस सेक्ट के साथ है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि अब इस हाल में मुझे वही करना होगा। और हम देखते हैं कि वह सनवू को निकाल लेता और कहने लग जाता है कि सनवू जाओ उन सारे के सारे लोगों को मार डालो। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद सनवू सारे के सारे लोगों को मार डालने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं बख्शूंगा। और हम देखते हैं कि वहां पर वही आयरन नाइट आ जाता है। वह कहने लग जाता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम एक अच्छे लड़के होगे, लेकिन तुम तो सचमुच एक जासूस निकले। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। मैं इस शहर का सबसे बड़ा गार्ड हूँ, तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं कि वह हमला कर देता है, लेकिन अचानक से उसके हमले को कोई रोक लेता है। और हम देखते हैं कि यह ब्लडी वुल्फ होता है। वह कहने लग जाता है कि तुम मेरे बिना उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकते। वह एक डिवाइन लॉर्ड है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं होने दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह आयरन नाइट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम यूजलेस मॉन्स्टर कहीं के, तुम्हारे तो सींग में नहीं है, तुम किस तरीके के मॉन्स्टर और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। जिसे सुनने के बाद ब्लडी वुल्फ गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा तुमने। और हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम में कमेंट आते हैं और पहला बंदा कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ब्लडी वुल्फ इससे जीत जाएगा। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि वह आयरन नाइट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ब्लडी वुल्फ उसके सामने नहीं टिक पाएगा, उसे वहां से भाग जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमें एक लड़की को पैर को दिखाया जाता है जो किसी पर हमला कर रही होती है और हम देखते हैं कि यह मॉरल होती है। वह कहने लग जाती है कि यह बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है, मैं इस कुत्ते का सर काट कर रहूंगी। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की बात कर रही होती है और उस पर हमला करने ही जा रही होती है कि लेकिन अचानक से वहां पर टेरिसा आ जाती है जो उसके हमले को रोक लेती है। जिसे देखने के बाद वह मॉरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम दोबारा से आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हमले को दोबारा से रोकने की। जिसे सुनने के बाद वह टेरिसा कहने लग जाती है कि सिस्टर मॉरल, आज तुमने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज तुम मेरी नजरों के सामने बहुत ही ज्यादा गिर चुकी हो, आखिरकार ये सब तुम क्यों कर रही हो। जिसे सुनने के बाद वह मॉरल थोड़ी शांत हो जाती है और अपने मन में सोच लग जाती है कि जब वह लॉर्ड बिशप के पास गई थी वह कहने लग जाते हैं कि माय लॉर्ड, आज जिस नन पर आपने हमला करने के लिए कहा था उस नन ने कहा है कि सेंट को मरे नहीं थे बल्कि उसे मारा गया था। जिसे सुनने के बाद वह जादूगर बिशप गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम बाहरी लोगों पर कब से विश्वास करने लगी हो, तुम मुझ पर विश्वास करो, उसे मेरे सामने ही मारा गया था, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देखा है। और हम देखते हैं कि वह उसे अपने वश में कर लेता है। जिसे देखने के बाद वह मॉरल कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड मैं समझ गई। और हम देखते हैं कि ये सब सोचने के बाद वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेंट लूसियन का नाम अपने जुबान पे लेने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली, तुम आज मेरे हाथों से मरोगी। और हम देखते हैं कि वह उसी फॉर्म में चली जाती है जिस बार वह पिछली बार गई थी। और हम देखते हैं कि उसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आते हैं और पहला बंदा कहने लग जाता है कि यह तो उसी तरह है जिस तरह पिछली बार हुई थी। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि जब मैंने इसे देखा था तो ये नन के हाथों हार चुकी थी। और हम देखते हैं कि वह मॉरल इवेसी हंसते हुए कहने लग जाती है कि टेरिसा अब तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो। और हम देखते हैं कि वह अपने हथियार को उठा लेती है और हम देखते हैं कि इस बार उसका हथियार काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है और उसमें बहुत ही ज्यादा इविल हो रहा होता है। जिसे देखने के बाद टेरिसा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, इसके पास तो एक डीमन हथियार है, लेकिन आखिरकार होली क्लॉस सेक्ट के पास ये डीमन हथियार आया कैसे, क्या होली क्लॉस सेक्ट डीमन के साथ कोई समझौता हुआ है। और हम देखते हैं कि टेरिसा को देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट लग जाते हैं जिनमें से पहला बंदा कहता है कि टेरिसा वहां से हट जाओ नहीं तो तुम मारी भी जा सकती हो। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें वहां से हट जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि इस सब नज़ारे को वह जादूगर बिशप भी देख रहा होता है और वह हंसते हुए कहने लग जाता है कि ये हथियार हमारे होली क्लॉस सेक्ट का सबसे खतरनाक हथियार है और इसे डीमन स्लाइंग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इसने हजारों डीमनों को एक साथ मार डाला था और उनके मरने के बाद उसकी सारी की सारी ताकतें इस हथियार के अंदर आ गई हैं। ये काफी ज्यादा कमाल का हथियार है। और हम देखते हैं कि वह मॉरल उस हथियार में छुपी सारी की सारी डीमन पावर को जगा लेती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इविल ऑरा निकल रहा होता है और जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रहा होता है। फिर उसके बाद हमें थोड़े से फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर वह मॉरल अपने मन में सोच रही होती है कि जब वह लूसियन सेंट उससे कह रही होती है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और हम गॉड के रास्ते पे चलेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जिसे सुनने के बाद वह मॉरल कहने लग जाती है कि लेडी लूसियन आप बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, आपका सपना बहुत ही ज़्यादा महान है। जिसे सुनने के बाद वह लूसियन सेंट कहने लग जाती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम मेरी जूनियर हो। जिसे सुनने के बाद लेडी लूसियन आप बहुत ही ज़्यादा महान है और आपका दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आज मैं आपकी वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। फिर उसके बाद वह अपने असली रूप में आ जाती है और टेरिसा से कहने लग जाती है कि यह लेडी लूसियन का वेपन है, यह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला, आज मैं तुम्हारी
तुम्हारे सर को काट कर रहूंगी। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आने लग जाते हैं, जिनमें से पहला बंदा कहने लग जाता है कि लगता है कि यह सिस्टर मोरल तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है, ये टेरिसा को बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ से हटना होगा, तुम्हें यहाँ से हटना होगा। और हम देखते हैं कि मोरल के उस हमले को देखकर तो टेरिसा भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है और यह हमला काफ़ी ज़्यादा जोरदार होता है। और हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इविल ऑरा भी निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह टेरिसा का नाम चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने आयरन नाइट आ जाता है। वह कहने लग जाता है कि ये मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है, मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला, मैं तुम्हारे सर को काट कर रहूँगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर वह ब्लडी वुल्फ आ जाता है और उसके हमले को रोक लेता है और उसे धक्का दे देता है। और उस आयरन नाइट को धक्का देने के बाद वह ब्लडी वुल्फ कहने लग जाता है कि ये हमारे ग्रुप का लीडर है और ये मेरा लॉर्ड भी है, अगर तुम्हें इसे छूना है तो मुझे हराना होगा, तभी जाकर इसे छू पाओगे। जिसे सुनने के बाद वह आयरन नाइट गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है चलो तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हारा ही नंबर ले लेता हूँ। और हम देखते हैं कि वह आयरन नाइट उस ब्लडी वुल्फ पर हमला कर देता है और कहने लग जाता है कि स्टील ब्लेड स्लेश। और हम देखते हैं कि यह हमला बिल्कुल ब्लडी वुल्फ के पास पहुंच गया होता है, जिसे देखने के बाद ब्लडी वुल्फ थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि ब्लडी वुल्फ अपना पैर जमीन पर मार देता है और हम देखते हैं कि इतने जोरदार मारा होता है कि वहाँ की जमीन भी चटक जाती है और जमीन चटकने की वजह से वह आयरन नाइट दूर धकेला जाता है और उसका हमला बेकार हो जाता है। और यह सब देखने के बाद वह आयरन नाइट बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वह कहने लग जाता है कि टोरन जाति में कब से इतनी ताकत आ गई, वह कब से लोग इतने ज्यादा ताकतवर हो गए। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि ब्लडी वुल्फ उसके सामने आ गया होता है और उस पर हमला कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वह उस पर एक जोरदार हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि इस हमले में इतनी ज्यादा ताकत होती है वह आयरन नाइट जमीन पे घिसटता हुआ और उसे तोड़ता हुआ दूर चला जाता है। और इस सब को देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आते हैं कि जिसमें से पहला बंदा कहने लग जाता है कि ब्रदर न्यू तुमने तो काफी ज्यादा कमाल कर दिया, फाइनली तुमने इसे हरा दिया। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मैं तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था कि ये इस आयरन नाइट को हरा देगा, ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। फिर इसके बाद हमें उसी पीले बाल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि ब्रदर न्यू तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। आखिरकार ये एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर होने के बावजूद भी इसने अपने दिमाग का यूज किया, ये सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मुझे इस पर विश्वास रखना चाहिए। फिर इसके बाद हमें उसी धमाके को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा धूल छाई हुई होती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि ब्लडी वुल्फ किसी को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि आयरन नाइट वहां से उठ जाता है, लेकिन उसका मास्क टूट चुका होता है और हमें उसका चेहरा दिखाई जाता है जो बहुत ही ज्यादा भद्दा होता है। वह चिल्ला कर कहने लग जाता है कि मेरा चेहरा। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में कमेंट आते हैं, जिनमें से पहला बंदा कहने लग जाता है कि देखो इस चेहरे को, लानत है इस चेहरे पर, यह सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि यह आयरन नाइट इतना खराब दिखता है। और हम देखते हैं कि वह आयरन नाइट उस जादूगर बिशप से कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, आपने कहा था कि मैं कभी भी हारूंगा नहीं और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन ये मेरा चेहरा। जिसे देखने के बाद वह जादूगर बिशप से कहने लग जाता है कि यह तुम्हारी समस्या है, तुम्हें इसे सुलझना चाहिए, अगर तुम इसे बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शरण में आना होगा और मुझसे पूछना होगा। जिसे सुनने के बाद वह आयरन नाइट कहने लग जाता है कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे बचा लो माय लॉर्ड। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद वह जादूगर बिशप कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम्हें होली क्रॉस सेट पर विश्वास रखना होगा। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर जादू करने लग जाता है और उसे एक कपड़े के अंदर बांध देता। और हम देखते हैं कि वह आयरन नाइट कपड़े के अंदर से चिल्लाने लग जाता है कि माय लॉर्ड की जय हो, माय लॉर्ड की जय हो। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वह ब्लडी वुल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद उस आयरन नाइट के चेहरे को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर इसके बाद उसकी पूरे शरीर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा भद्दा लग रहा होता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी पूरी बॉडी डिवाइन बच चुकी है और इसका लेवल 3 हो चुका है। वह आयरन नाइट कहने लग जाता है कि मैं होली क्लॉथ सेट को बचा कर रहूंगा, मैं इसे कभी भी नहीं झुकने दूंगा। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ आखिरकार हो क्या रहा है। और वह ब्लडी वुल्फ भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम अचानक से देखते हैं कि वह आयरन नाइट उस सिटी लॉर्ड के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लग जाता है कि आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। जिसे सुनने के बाद वह सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।